कुछ लोग मोबाइल की समस्या और नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेष टुडे में और मैं हूं आपके साथ सोनिया सिंह। आजकल किसानों में बड़ी समस्या हो रही है। वो खेती तो करते हैं लेकिन कभी कभी उन्हें सही जानकारी न होने के कारण उनकी फसल जब नुकसान में चली जाती है तो वो निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। ऐसे में तमाम एक्सपर्ट ऐसे होते हैं जो गाँव-गाँव पे जाकर के सेमिनार भी आयोजित करते हैं ताकि किसानों को सही जानकारी हो और खासकर जो गन्ने की खेती करते हैं उन्हें ज़्यादा जानकारी होने की आवश्यकता होती है। और तो ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पद्मश्री अवार्डी बक्सी राम जी। हम बात करते हैं आज क्योंकि मीडिया के सामने रूबरू है और तमाम सारी जानकारी जो है उन्होंने दी है। सर, सबसे पहले इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, कैसे हैं आप? थैंक यू, धन्यवाद। बिल्कुल ठीक हूँ। आज सर आप यहाँ पर आए हैं धानुका के साथ मिलकर, बहुत सारे मतलब इवेंट कर रहे हैं, क्या कुछ है, कैसे किसानों के लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, किसानों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और ये जो दौर चल रहा है आज पिछले करीब 2 साल से और आगे आने वाले समय के लिए किसान परेशान है क्योंकि उनकी जो बहुत ही लोकप्रिय वैरायटी रही CO 0238 वो खेती से बाहर होती जा रही है लाल सड़क रोग के आने से के कारण, और चोटी बेधक कीड़ा भी उस वैरायटी के अंदर काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि पूरे क्षेत्र में वो वैरायटी एक अकेली वैरायटी थी। 2020-21 की यदि बात करूँ तो मैं 87% से ज़्यादा यूपी के अंदर उसका क्षेत्रफल था। तो जब भी ऐसे क्षेत्रफल बढ़ेगा किसी प्रजाति का किसी भी फसल में तो उसके अंदर जो उसकी बीमारियां हैं या कीड़े हैं उसका प्रकोप बढ़ना निश्चित है और वही हुआ है। तो अभी एक उस हताशा के अंदर जो भी किसान को कोई बता देता है वही वो दवाई इस्तेमाल कर रहा है, चाहे किसी ने भी बता दिया हो तो उसका दवाई का इस्तेमाल करता है अपनी फसल को बचाने के लिए। उसमें भी किसान को दोषी नहीं मानूंगा कि किसान दोषी है कि अनावश्यक रूप से कर रहा है, परंतु सिर्फ उसको ये एक सही सलाह लेनी चाहिए। अब गन्ना एक ऐसी फसल है जो कि बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन का सिस्टम है क्योंकि शुगर फैक्ट्री उसके साथ किसान जुड़ा हुआ है। तो और हर एक शुगर फैक्ट्री के अंदर छोटी शुगर फैक्ट्री है तो भी करीब 30-35 स्टाफ होता है। केन डेवलपमेंट का बड़ी है तो 100 से भी ज़्यादा स्टाफ जुड़ा होता है। तो किसान को ये एडवांटेज है, गन्ना किसान को ये एडवांटेज है कि उसका जो उसके एरिया का उस गांव का जो भी केन डेवलपमेंट का स्टाफ है उससे पूछना चाहिए कि ये मेरे खेत में ये समस्या है, इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए। इसके साथ साथ यदि केन डेवलपमेंट स्टाफ को यदि जानकारी नहीं है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि अपने हायर लेवल के ऑफिसर से उसको पूछे और किसान तक वो सही जानकारी दे। तो आज जो ये मीटिंग का उद्देश्य है वो यही है कि किसानों को शुगर इंडस्ट्री के साथ मिलके, क्योंकि उनके किसान हैं, उनके किसान फैक्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, तो सही जानकारी जो जाए नीचे तक पास हो किसान तक पहुँचे और किसान को उसका फ़ायदा मिल सके। सर, आप लोगों ने जिस तरीके से जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा कि जो वैरायटीज़ आप लोग हर उसमें लॉन्च करते हैं तो किसान इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि हमारी उसकी फसल, क्योंकि मिट्टी का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि मिट्टी उसकी कैसी है, हम कौन सी वैरायटी यूज़ करें। तो ये जो वैरायटीज़ अलग अलग चेंज होती है तो उसके लिए एक इंसान कैसे चूज़ करेगा? ये देखिए, जो भी सरकारी तंत्र से जारी की हुई प्रजातियाँ है उसके अंदर कोई ऐसा विषय नहीं आता है क्योंकि एक बहुत लंबा समय लगता है, 7-8 साल। यदि राज्य के अंदर कोई वैरायटी जैसे यूपी के अंदर यूपी काउंसिल ऑफ शुगर केन रिसर्च है जो वैरायटी रिलीज करने का कार्य करती है तो वो भी रिलीज करते हैं तो 7-8 साल का समय लगता है। अच्छी हर एक चीज़ के लिए बीमारी है, कीड़े हैं उसको, और उसके अंदर कितना पैदावार हो सकता है, कितनी चीनी की मात्रा है, ये सबके अच्छी तरह टेस्टिंग के बाद ही रिलीज होती है। समस्या जब आती है जब कोई बाहर से वैरायटी, मतलब जो रिलीज नहीं है, वो ऐसी वैरायटी लाके किसान लगाता है यहाँ और फिर उसको बीज बेचने लगता है, उससे समस्या शुरू होती है क्योंकि अल्टीमेटली किसान का ही नुकसान है। एक किसान ने तो फ़ायदा उठा लिया उसका, परंतु दूसरे के किसान के खेत में उसके अंदर बीमारी आ गई जाके तो फिर वो किसान का नुकसान है। तो इस तरीके के जो बीज का उत्पादन है और जो बंटवारा हो बेचा जा रहा है उस पर रोक लगनी ज़रूरी है। बिल्कुल सर, आज भी जैसे बहुत सारे लोग किसान अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अगर उनको एक हम आपसे पूछे कि गन्ना उगाने की सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है, क्योंकि लोग वो बुरबुरा या काली कहीं कहीं की मिट्टी होती है या फिर कैसी, तो सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है?
देखिए, जो दोमट मिट्टी है वो सबसे अच्छी होती है। जो भी गंगा जी और यमुना जी के बीच का जो क्षेत्र है वो गन्ने के लिए सबसे अच्छा मिट्टी का क्षेत्र है। बिल्कुल। तो सर जिस तरीके से आज यहाँ पर आप सभी लोग आए, जब हमने आपसे बात की तो आपने कहा कि हम सेमिनार करते हैं, लेकिन सर मेरा एक आखिरी आपसे सवाल यही है कि आज भी चाहे कितनी भी लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो रही है, लेकिन हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनको सही जानकारी नहीं होती है। तो क्या कभी आप लोग मतलब ग्रामीण एकदम प्रॉपर ऐसे क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पर एक संगोष्ठी बनाए और किसानों को इकट्ठे करें कि आपको ऐसे खेती करनी, क्या ऐसा कुछ आप करते हैं? देखिए मैडम, मैं जून 2021 में रिलीज़ हुआ और जुलाई 2021 से मैं किसानों के बीच में ही रह रहा हूँ। करीब 15 दिन, मतलब मैं औसत निकालूँ तो मेरा 15 दिन किसानों के साथ बीतते हैं एक महीने के अंदर। और हर एक जगह शुगर फैक्ट्री के अंदर पंजाब से लेके बिहार तक और इवन मध्य प्रदेश के अंदर में गया, महाराष्ट्र में मैं गया, आसाम में मैं गया, आंध्र प्रदेश में मैं अब भी जा रहा हूँ, तमिलनाडु में मैं अब भी जा रहा हूँ। सिर्फ किसानों के लिए बात करता हूँ, किसान की कैसे लागत को कम किया जाए और उसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। दोनों उद्देश्य, लागत कम करके पैदावार बढ़ाना ही मेरा उद्देश्य है, जो मैं रिटायरमेंट के बाद अब कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, एक बस लास्ट आपसे कि जो लोग किसानों को गुमराह करते हैं, दुकानदार या फिर कोई भी, तो उनको लिए क्या मैसेज है कि आप किसानों को सही जानकारी दें? बिल्कुल, किसान ऑलरेडी आर्थिक दशा से बहुत ही सुदृढ़ नहीं है, बहुत कमज़ोर तबका है किसान। मैं भी किसान परिवार से आता हूँ और बचपन से मैंने देखा है कि कितना कमज़ोर होता है जब पैसे की बात आती है। तो दूसरा को, किसी भी दूसरे को किसान का पैसे के रूप में फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। सही दवाई देनी चाहिए, सही ज़रूरत के हिसाब से दवाई देनी चाहिए। जनरली देखने में आता है कि किसान एक समस्या दुकानदार के पास लेके जाता है, उसको 4 दवाई दे दी जाती है, 3 वो उसकी एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। जो उसने समस्या बताई है उसकी एक अच्छी दवाई देनी चाहिए, अच्छी कंपनी की दवाई देनी चाहिए। बाकी वो दूसरी फसल के लिए देते हैं। हाँ, सो मैडम, जैसे आप लोग जानते हैं कि जब कोविड सिचुएशन हुई थी तब एक ही चीज़ काम कर रही थी, वो है किसान। और हमारी कंपनी लास्ट 44 साल से किसानों के साथ कार्यरत है। और इस कार्यरत होते हुए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी कंपनी ने जो पाया और जो सीखा हमारे ग्रुप चेयरमैन श्री आर.जे. अग्रवाल जी से, कि अगर आप किसानों का हित ध्यान में रखोगे तो आप कुछ अलग और डिफरेंट कर पाओगे। उसी चीज़ को ध्यान में रख करके कंपनी एक ध्येय से चलती है, हर किसान को भारत का प्रणाम, हर किसान के नाम। उसी चीज़ को ध्यान में रख के हम ये इंश्योर करते हैं कि किसानों तक हम अपने डेमोन्स्ट्रेशंस पहुँचाएँ, नई अवेयरनेस पहुँचाएँ, नई जागरूकता लेकर के आएँ उनके अंदर जागरूकता सिर्फ दवाइयों के बारे में नहीं, जागरूकता इसके बारे में भी कि उन्हें कैसे सही चीज़ लेनी चाहिए, सही डोज यूज़ करना चाहिए, सही प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए और कैसे अपनी सही चीज़ चुनें, क्योंकि बहुत कुछ अवेलेबल है बाज़ार में। उस अवेलेबल में से कैसे अपनी सही चीज़ को चुनें ताकि उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़े। आज के दिन जिस समय जिस तरीके से लैंड कम हो रहा है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, हर आदमी की फूड की चॉइसेस बढ़ गई है। जो कल एक सब्जी रोटी से काम चलता था, आज 2 सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, साथ में फ्रूट चाहिए, साथ में मिठाई चाहिए। तो वो सब चीज़ों के लिए और न्यूट्रिशस चाहिए, न्यूट्रिशन भी साथ साथ में इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, राइट वैरायटीज़ उनको लगे उनके साथ में, उसको ध्यान में रखने की पूरी कोशिश धनुका एग्रीटेक करती रही है। तो अंदाज़ा करीब अगर मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में हमारी पूरी टीम 270 के आसपास की टीम है करीब। और जब मैं टीम की बात कर रहा हूं तो मैं खुद उसके अंदर साथ में सम्मिलित हूं। तो करीब 270 के आसपास की टीम है और हर महीने करीब 450 एक्टिविटीज़ हम करते रहते हैं। तो अगर पूरे साल की बात करें तो करीब 5-1 हज़ार एक्टिविटी हम करते हैं, जिसमें हम 10, 15, 20 किसान की एक एक्टिविटी को जनरली माना जाता है हमारे यहाँ पे। तो अगर 20 किसान की भी एक्टिविटी को अगर हम लेते हैं तो करीब हम आज के दिन 40-50 हज़ार किसान को हम टच कर रहे हैं एक तरीके से। और ये मान के चलते हैं कि वो किसान जब बात करेगा उसको फ़ायदा मिलेगा तो और नए किसानों के बारे में कोई जागरूकता क्रिएट करेगा। तो वो ही माध्यम से जैसे धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आप देख सकते हैं कि गए 10-15 सालों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश बढ़ा है, जिस तरीके से भारत
भारत के लय में उसने अपनी लय मिलाई है, उसके अंदर जिस तरीके से वो आज ग्रोथ कर रहा है, मैं बहुत श्योर हूँ उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे निकलेगा और हम उसके अंदर स्ट्रांगली काम करते रहेंगे हमेशा। सरकार मैं 100% ये मानता हूँ कि सरकार जो भी है उन्हें सुननी ही पड़ेगी और जब वो सुनेंगे तभी कुछ डिफरेंट कर पाएंगे। आज के जो लोग हैं वो बहुत जागरूक ऑलरेडी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पहचानते हैं, सोच समझ करके चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। जो उनके हित में होगा, जो उनकी तरक्की में साथ देगा, जो उनके साथ देश की तरक्की में साथ देगा, वो उनके साथ चलेंगे। इसलिए वो हमेशा उनसे वही चीज़ें मांगेंगे जो उनकी तरक्की के लिए चाहिए। देखिए, आज हमारे किसानों के पास जितनी जानकारी होनी चाहिए वो उस तरीके से नहीं है और उसका रिजल्ट ये कि हमारी पैदावार बहुत कम है। आज हम डेवलप्ड यूरोप यूएस से भी कंपेयर ना करें, अगर यूपी की पैदावार दूसरे स्टेट्स पंजाब या गन्ने की पैदावार की बात करें तो तमिलनाडु से कंपेयर करें तो यूपी की पैदावार करीबन 20-25% तमिलनाडु से भी कम है। तो उसके पीछे 3 कारण हैं। पहली चीज़, हमारे किसानों को नई तकनीक के बारे में ज्ञान नहीं है जो मुझ तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। गन्ने में प्राइस का समस्या नहीं है, गन्ने में क्योंकि शुगर मिल ज़्यादा खरीदते हैं तो उनको सही प्राइस मिल जाता है। एक समस्या नकली खाद, नकली बीज, नकली फर्टिलाइजर, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके बारे में भी हमने जागरूकता अभियान चलाया। हमारे पोस्टर बैनर लग रहे हैं जहाँ किसानों को, हमने एक वीडियो मैसेज भी है जो हम किसानों को कह रहे हैं जो सामान खरीदें बिल से खरीदें। अगर बिल से खरीदेंगे तो वो नकली से बचेंगे और जब असली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उनका जो भी खेत में बीमारियां हैं, कीड़े हैं, उनका अच्छा कंट्रोल होगा और उनकी पैदावार बढ़ेगी। तो आपने देखा कि जितने भी एक्सपर्ट लोग आए थे उन्होंने किसानों को सही पैदावार किस तरीके से करनी है, किस समय पे करनी है, कौन से कीटनाशक से बचाना है, आपको सही मूल्य किस तरीके से आपको मिल सकते, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको विस्तार से जानकारी मिली है। विजन कुंदन सिंह के साथ मैं सोनिया सिंह, MS टुडे, लखनऊ।